हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 4 में बच्चों डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.4। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखें। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। यानी क्वेश्चन ही कह रहा है कि जैसे बच्चों ये कप आपके पास है और इस कप में अपने पास में पानी भरा हुआ है बच्चों, और इसका अमाउंट आपको दे रखा है। इसका अमाउंट वाटर का कितना दे रखा है बच्चों? 250 ग्राम अपने को दे रखा है। मान लिया, वैसे एनसीईआरटी ने जो मान रखा है बच्चों वही वैल्यू यहां हमने लिया है कि 250 ग्राम इसमें वाटर अपने पास है। और 250 ग्राम में टोटल बच्चों कितना चार्ज आपको पता लगाना है, वो फाइंड करना है। कितना चार्ज है वो आपको फाइंड करना है। टोटल चार्ज कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो 250 ग्राम जो वाटर अपने पास है, ये जो 250 ग्राम जो जल अपने पास है, इस जल का इसमें टोटल जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स अपने पास है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ कौन आएगा बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा। यदि मैं टोटल चार्ज की बात करें तो यहाँ n कौन होगा? टोटल n होगा बच्चों यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर? इन 250 ग्राम H2O। यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 250 ग्राम जो वाटर है उसमें टोटल पार्टिकल्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यदि मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों मेरे पास क्यों आ सकता है। पहली बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस H2O में बच्चों यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से पहले यहाँ टोटल चार्ज कितना है। एक पार्टिकल में चार्ज कितना होगा, यानी चार्ज और वन पार्टिकल की यदि बात करूँ या इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसके अंदर बच्चों? वन H2O में कितना होगा? तो देखो H2O में बच्चों कौन होगा? HO 118। तो टोटल हम ये देखेंगे, टोटल कितना हुआ? 10 हुआ। यानी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ N इन 1 H2O, एक H2O के पार्टिकल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। टोटल कितना है? 10 है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। हमें ये नहीं पता कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, लेकिन हमें ये पता है कि H2O के एक पार्टिकल में, एक जो पार्टिकल है H2O का, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 10 होंगे। यदि मैं इस H2O के 250 ग्राम में टोटल क्या फाइंड कर लूं बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लूं। मुझे एक में तो पता है, एक में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो एक यदि मुझे केवल एक वाटर के पार्टिकल का चार्ज पूछता तो मैं 10 × E कर देता, लेकिन वो 250 ग्राम में वाटर में हमसे क्या पूछा है? चार्ज पूछा है। लेकिन बच्चों मेरे पास यह समस्या है क्या कि मुझे 250 ग्राम में टोटल पार्टिकल्स ही नहीं पता। यदि मैं टोटल पार्टिकल्स को फाइंड कर लेता हूं तो शायद कहीं ना कहीं चार्ज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है बच्चों, यहां से यहां वो फॉर्मूला होता है W/m × Na, एवोगाद्रो के अनुसार। जो एवोगाद्रो साइंटिस्ट था उनके अकॉर्डिंग W यानी यहां गिवन मास, गिवन कितना है बच्चों? 250 है। m यहां मॉलिक्यूलर मास हो गया उसका, और H2O का बच्चों मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 और ये 16। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों इसका? सॉरी 18 होगा, नहीं होगा? ये सभी जानते हैं भाई। तो ये 18 × 6.023 × 10⁻, कितना बच्चों? 23 एवोगाद्रो नंबर होता है। यानी हमने क्या किया है भाई, हमें ये पता है कि एक जो वाटर है उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? टोटल पार्टिकल्स यदि आपने H2O के फाइंड कर लिए, तो यदि हमें एक पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है तो हमें सभी पार्टिकल्स का भी फिर क्या पता हो सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो सकता है। तो यहाँ 250 ग्राम में टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे? तो बच्चों इतने होंगे।
इतने होंगे। एक पार्टिकल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 10 है। तो इतने में कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा बच्चों? टोटल नंबर कितना? 10 एक में। और ये सारा नंबर कितना है? 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻, और इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1.3 इंटू 10⁻7। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, यही आपके पास एनसीईआरटी का आंसर आ रहा है। सॉल्यूशन आपको खुद को कर लेना है भाई, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ चुका है? इसका टोटल चार्ज आ चुका है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ समरी। 250 ग्राम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि 250 ग्राम में टोटल पार्टिकल्स हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि H2O जो है उस H2O में एक H2O में अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 400 तो फाइंड होगा बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक H2O में इलेक्ट्रॉन पता है। हमारे पास समस्या यह है कि टोटल H2O के पार्टिकल्स नहीं पता, तो एवोगाद्रो का जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है गिवन वेट मास जो भी है 250 ग्राम में, ये मॉलिक्यूलर मास है इसका बच्चों, जो H2O का 18 होता है 18, ये एवोगाद्रो नंबर है। तो ये 250 ग्राम में टोटल H2O के अपने पास क्या आ चुके? पार्टिकल्स आ चुके हैं। अब H2O के एक पार्टिकल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों? तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 250 ग्राम वाटर के अंदर यहाँ तक। और इसको इससे जब आपने मल्टीप्लाई किया तब अपने पास में क्या आ चुका? टोटल चार्ज आ चुका है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।